अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची से कौमी असम्बली के हल्के NA 249 में सेनेटर फैसल वाउडा की छोड़ी हुई नशिस्त पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ है। सियासी लिहाज से ये एक बड़ा मुकाबला था जहां तहरीक इंसाफ, नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी समेत कई जमातें आमने सामने थी। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। 2018 में इंतखाब जीतने वाली तहरीक इंसाफ अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में फिलहाल बहुत पीछे है और नून लीग के मिफ्ता इस्माइल को फिलहाल बढ़तरी नजर आ रही है। अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 276 पोलिंग स्टेशन में से 59 के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 2778 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल 2724 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कलदम TLP के नज़ीर अहमद 2343 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल 1978 वोट लेकर चौथे नंबर पर हैं। MQM के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन 1653 वोट लेकर पांचवें नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 1443 वोट लेकर छठे नंबर पर हैं। फिलहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ छठे नंबर पर नजर आ रही है। हालांकि ये तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई सीट है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के से तहरीक इंसाफ के फैसल वाउडा ने 35,349 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि नून लीग के शहबाज शरीफ ने 34,626 वोट लिए थे। करीबी मुकाबला था, 700 वोट से फैसल वाउडा कामयाब हुए थे। लेकिन उसके बाद फैसल वाउडा के खिलाफ केस दायर हुआ कि उन्होंने कागजात नामजदगी में अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई थी। 2.5 साल तक ये मामला चलता रहा और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस साल फरवरी में फैसल वाउडा को सेनेट का टिकट दे दिया। कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर फैसल वाउडा सिंध से PTI के सेनेटर मुंतखब हो गए और उनकी खाली करदा नशिस्त पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ, जहां PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी फिलहाल बहुत पीछे हैं। इसके अलावा वोटर्स की दिलचस्पी इस इलेक्शन में ना होने के बराबर रही है। NA 249 का इंतखाब वैसे तो महज एक हल्के का ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन ये कराची वालों की सियासी अमल से लाताल्लुकी और नाउमीदी की निशानदही कर रहा है। उनके अपने मसाइल हल होने की नाउमीदी को जाहिर कर रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त कसीम सईद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो सारा दिन इस इलेक्शन को कवर करते रहे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में क्या सूरत हाल है, इतना लो टर्न आउट है, इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है? कसीम बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी शाहजेब, हमने पूरा दिन आज मॉनिटरिंग की है तो इलेक्शन कमीशन हमें आज सुबह से ही खासा मुस्तैद नज़र आया। 6 अरकान असम्बली को हल्का बदर करने के अहकाम दिए, 2 सरकारी गाड़ियों का भी नोटिस लिया जो कि हुकूमत सिंध की थी, यहाँ पर घूम रही थी। लेकिन जहाँ तक नताइज मुरतब करने की बात है तो अब हमें यहाँ पर सुस्त रवी दिखाई दे रही है। ये वो मुशाहिदात हैं जो मैं यहाँ पर ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ 80 प्रिजाइडिंग अफसरान ही यहाँ तक पोलिंग बैग्स लेकर आए हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए से 200 प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपना जो नताइज हैं फॉर्म 45 की सूरत में वो यहाँ पर भेजे हैं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर 10% से कम टर्न आउट रहा तो रीपोलिंग की तरफ जाया जा सकता है और तमाम जो वोट डाले जाएंगे उसमें ख़वातीन का 5% हिस्सा होना भी ज़रूरी है। अब तक का जो टर्न आउट है, जो 200 पोलिंग स्टेशन के नताइज पहुँचे हैं थ्रू व्हाट्सएप, वो 10 से 15 के दरमियान ही फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन ये वही टीम है जिन्होंने PS 88 का भी बाई इलेक्शन कराया था। इस वक्त खुद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं DRO ऑफिस में, जहाँ पर काउंटिंग हो रही है और जिस कमरे में कंपाइलेशन की जा रही है वहाँ पर तमाम किस्म के गैर मुतल्लिक़ अफराद को जो है वो वहाँ से निकाल दिया गया। खुद मीडिया को भी वहाँ तक रसाई इस वक्त नहीं दी जा रही है। PS 88 में ये था कि कुछ ना कुछ आपको इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हुकाम की जानिब से नताइज बताए जा रहे थे, लेकिन अनलाइक PS 88 इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से टोटल ब्लैकआउट है और अभी तक उनको 100% नतीजा मौसूल भी नहीं हुआ। उसकी एक वजह वो ये बताते हैं कि रोज़ा की वजह से अफ्तारी के बाद कुछ डिले आया है, जबकि जो उम्मीदवारों की तादाद है वो भी ज़्यादा है। 29 उम्मीदवार हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे थे, तो वो इन्हीं 29 उम्मीदवारों के नताइज व्हाट्सएप के और फिर जो पेपर इनके पास आएगा फॉर्म 45 और 46 जिसमें बैलेट काउंट होगा, उन दोनों को मैच करने के बाद ये नताइज जारी कर सकेंगे। कसीम मुझे ये बताएगा, मैं देख रहा था आप सारा दिन आज इलेक्शन को कवर करते रहे, दूसरे नुमाइंदे जियो न्यूज़ के इस को कवर करते रहे और आप मुसलसल बताते रहे कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा लो है। उसकी ज़ाहिर बहुत सारी वजूहात हैं, रमज़ान, गर्मी, आज वर्किंग डे था, साथ ही हमें नज़र आया कोरोना की वजह से भी। मगर क्या एक क्योंकि आप वैसे भी इस इलेक्शन को कवर करते रहे, क्या अदम दिलचस्पी है अवाम की कि जी हमारे मसाइल हल होने नहीं हैं? क्या ये भी एक वजह है जब आपने लोगों से बात की है कि इतना लो टर्न आउट है?
जी बिल्कुल, हमने इस पर रिपोर्ट्स भी बनाई है कि जिस तरह लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे थे कि साल से इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ, वहीं लोगों ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन गिमिक्स को भी समझ लिया कि इंतखाब से एक रोज़ पहले वहाँ पर सड़कें डालना शुरू कर दी गई, जो कि 2 रोज़ बाद बैठ भी गई। तो यकीनन जो लोग हैं वो इतने बाशऊर ज़रूर हैं कि उन्हें समझ में आने लगा कि सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के लिए किया जा रहा है। दूसरी जानब सियासी जमातें ये उज़र पेश करती हैं इस बात का कि उन्हें भी इंतखाबी मुहिम चलाने का, मोबिलाइजेशन का उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल सका रमज़ान की वजह से, और उसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से भी जो है उन्होंने अपने आप को किसी हद तक महदूद रखा। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि इस पर खासा उन्होंने असर डाला है। और उसके बाद हमने देखा कि अवाम की दिलचस्पी, वही लोग जो कि सड़कों पे मौजूद थे, मार्केट्स में मौजूद थे, लेकिन पोलिंग स्टेशंस का रुख नहीं कर रहे थे। कसीम, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए। मिस्टर इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अमजद आफरीदी, उम्मीदवार तहरीक इंसाफ। उन्होंने कमिट किया था कि वो आज लाइव हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, मगर अब उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के किसी और सीनियर रहनुमा से बात करें। जो तहरीक इंसाफ इस वक्त 6 नंबर पर गैरहतमी नताइज के मुताबिक नजर आ रही है। कादिर मंदुखेल साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे पास जो 59 सरकारी गैरहतमी नताइज हैं उसमें आप लीड करते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को 80 नताइज मौसूल हुए हैं, मगर एक और सूरत हाल पैदा हो गई है कि 10% टर्नआउट नहीं हुआ तो क्या रीपोलिंग हो जाएगी? 10% में से 5% टोटल खवातीन नहीं हुई तो रीपोलिंग हो जाएगी? इस वक्त क्या सूरत हाल आपके पास है? मिस्टर इस्माइल साहब। सर, हमारे पास अब तक 80 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हैं और उस पर हमारे पास कम बेश 6000 वोट हैं। पीपल्स पार्टी नंबर 2 है, मेरे ख्याल से 3100-3200 वोट पे पीपल्स पार्टी है, और TLP नंबर 3 है, नहीं सॉरी आई अपोलोजाइज, PSP नंबर 3 है, TLP 4 है और PTI 5 है। तो ये अभी तक नताइज हैं। तो अगर ये ट्रेंड होल्ड करता है तो हमको अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम ये इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीत गए। और क्योंकि ये 80 पोलिंग स्टेशन रैंडमली आए, कोई UC से आए, कुछ UC से आए, तो कोई वजह नहीं है कि ये ट्रेंड होल्ड ना करे। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस स्पीड पे जाते रहे अगर हम, तो हमारे तकरीबन 19 से 20 हज़ार वोट होंगे और पीपल्स पार्टी के तकरीबन 10 से 11 हज़ार वोट होने चाहिए। मगर ये टोटल मिला के जो 10% है, जो तकरीबन 35-36 हज़ार बनता है, उसको क्रॉस करेगा? क्योंकि अगर वो नहीं क्रॉस करेगा तो रीपोलिंग की तरफ जाया जा सकता है। और इस 35-36 हज़ार में से 5% खवातीन का वोट होगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। नहीं, शाहजेब खानदादा साहब, ये तकरीबन 18-19% से तक पहुंच जाएगा, शायद 20% भी हो जाए। अभी तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सिर्फ 80 की आई है, तो मैं ये समझता हूं कि 18% तक टर्नआउट हो जाएगा। हमने तो इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बढ़ा दे इफ्तार पे। हमने पहले इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन से कि आप संडे के दिन करवा लें, 3-4 दिन पहले करवा लें, 2 दिन बाद करवा लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने सवाबदीद में ये बेहतर समझा कि रमज़ान के अंदर, रोज़े के अंदर, वर्किंग डे पे कराया। बहरहाल सो बट आई थिंक 18% हो जाएगा। कराची में आज गर्मी भी अच्छी खासी थी, और ये जो सेकंड आप जो वो रिक्वायरमेंट है कि ख़वातीन का 5% हिस्सा वोट करना चाहिए, वो थ्रेशोल्ड भी हम आराम से मीट कर लेंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक वी शुड बी एबल टू मीट दैट थ्रेशोल्ड। मगर मिस्टर इस्माइल साहब, आपने भरपूर कैंपेन की, तहरीक इंसाफ ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, पाक से ज़मीन पार्टी ने भी, सब ने भरपूर कैंपेन की है और आवाम से वादा किया कि आपके मसाइल हल होंगे। इस हल्के में पानी नहीं आता, इस हल्के के बिजली के मसाइल अलग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल अलग हैं। इतना कम टर्नआउट है, रमज़ान अपनी जगह पर, कोरोना अपनी जगह पर, गर्मी अपनी जगह पर, वर्किंग डे है, मगर उसके बावजूद इतना कम टर्नआउट क्या इस बात की निशानदेही नहीं करता कि इस हल्के के अवाम को उम्मीद ही नहीं है और ओवरऑल कराची के अवाम को अब उम्मीद ख़त्म होती जा रही है कि कोई पार्टी हमारे मसाइल हल करेगी? शाहजेब साहब, देखें, तकरीबन 18-19% अगर ये टर्नआउट हो जाता है, जो मैं समझ रहा हूँ कि हो जाएगा, तो पिछले जनरल इलेक्शन से आधा है, जिसके अंदर छुट्टी का दिन होता है, पूरा समा होता है और बड़ा आसान हो जाता है। तो इतनी बुरी वो नहीं है। आई स्टिल थिंक कि अगर संडे के दिन होता या रमज़ान से पहले होता तो हम 35%, 30% तजावज़ आराम से कर लेते। जहाँ तक ये बात है कि अवाम नाउम्मीद हैं, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। PTI आप देखें कि हुकूमती पार्टी जो कि यहाँ पे जिसको सीट जिताई गई थी, लेकिन अगर वो चले फैसल वाडा साहब को जिताए भी गए थे तो सेकंड तो आए थे यहाँ पे, तो वो फैसल वाडा साहब की पार्टी इस वक्त 5 नंबर पे आ रही है। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब से पीछे है, PSP से पीछे है, TLP से पीछे है, पीपल्स पार्टी से पीछे है। तो और मतलब 5 नंबर पे आ रही है फेडरल गवर्नमेंट की पार्टी। और पीपल्स पार्टी ने पिछले 3-4 हफ्तों में जहाँ पे काम किया है, हम इलेक्शन कमीशन को ये नज़र नहीं आया है, लेकिन
कल मतलब 1000 राशन तो इतिहाद टाउन के एक जगह बांटे। मैंने कहा चलो गरीब लोगों का फ़ायदा होता है। आज भी बड़ी बातें आ रही थी कि 1000 रुपये दे रहे हैं वोटर्स को। मैंने कहा चलो गरीब लोगों का फ़ायदा होता है, मगर मतलब इतने रोड बनाए, इतने पाइप डाले, पीपल्स पार्टी कर रही थी। अगर ये खिदमत अगर 13 साल से करते तो क्या बात थी, कराची कहाँ पहुँच जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो रविश तो नहीं छोड़ी कि जो पानी जो है हल्के का है वो हल्के को नहीं देते और हाइड्रेंट लगा के बेच देते हैं पानी। तो अगर पानी की ये हाइड्रेंट वाले चोरी से रोक देते हाइड्रेंट की चोरी को तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन ये कि मतलब अच्छी बात है कि कंपटीशन होगा, लोग काम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी काम किया। 3 दिन पहले 4 दिन पहले पीटीआई भी यहाँ पे रोड बना रही थी, पीटीआई भी यहाँ पे पाइप डाल रही थी। इन्होंने जितने हरपे इस्तेमाल कर सकते थे कर लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने जो महंगाई लेकर आए ना, ये बल्दिया के अवाम अफोर्ड नहीं कर सकते ड्राइंग रूम लग्जरी। ये डिफेंस की आवाम नहीं है कि सोच सकती है कि नहीं गिव हिम अ चांस, मे बी ही मीन्स वेल, ही इज सो हैंडसम, ही इज सो एक्सेप्टेबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, एंड ऑल दैट। ये बल्दिया की आवाम है, ये बोलती है कि यार तुमने चीनी जो थी वो 55 रुपए की नवाज शरीफ ने 5 साल रखी थी, तुमने 110 की कर दी। आटा नवाज शरीफ 35 का छोड़ के गया था, तुमने 75 का कर दिया। पानी तुम नहीं देते हो, तुम्हारा MNA वो झूठ बोल के इलेक्ट हुआ था कि मैं अमरीकी शहरी नहीं हूँ। तो ये बल्दिया की आवाम तो इट्स यू नो वो तो ब्रास नकल्स है, ये मतलब सीधी सीधी बात करती है कि भाई तुमने जो बोला था वो वादे पूरे नहीं किए। साहब ये आपने जो तहरीक इंसाफ के हवाले से किया है, हम कोशिश करें कि तहरीक इंसाफ से इसका जवाब लें, मगर इस वक्त जो 62 हलकों का पोलिंग स्टेशंस के नताइज गैर सरकारी और गैर हतमी सामने आ रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी आपसे मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया है, आपसे आगे निकल गई है। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके पास 80 पोलिंग स्टेशंस का, हम कादिर मंदू-खेल साहब से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके खिलाफ टर्न हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ से तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और वो लोगों के आगे एक्सपोज हो गई है इमरान खान साहब, मगर पीपल्स पार्टी बहरहाल आपसे क्लोज कंटेस्ट कर रही है इस वक्त। हम पीपल्स पार्टी से बहुत कंफर्टेबली आगे हैं, लेकिन हैविंग सेड दिस, वो पीपल्स पार्टी जो भी अपना रिजल्ट चेक करती है, लेकिन हैविंग सेड दिस, पीपल्स पार्टी ने तो पिछले 3-4 हफ्ते में बहुत काम किया। ये पीपल्स पार्टी के लिए एक लेसन है कि अगर वो 13 साल में काम नहीं करा इन्होंने, 4 हफ्ते में काम किया, तो देखो 7-8% से ये 15% तक ले जाएंगे वोट। तो अगर ये काम कर रहे होते तो कितना अच्छा होता, और ये कितनी अच्छी बात होती कि पीपल्स पार्टी भी काम कर रही होती, नून भी काम कर रही होती, पीपल्स PTI भी काम कर रही होती। लेकिन ये दोनों पार्टियाँ तो हैं, वो तो बयानात तक है महदूद हैं, वो काम नहीं करती हैं। नून एक काम करती है। हम इंशाल्लाह अब हमको हल्का मिला है तो हम काम करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मगर मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं आपको बता दूं कि 62 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं उसमें 3113 वोट लेके इस वक्त पीपल्स पार्टी आगे नजर आ रही है, गैर हतमी गैर सरकारी हैं। आपके पास 80 के जो नताइज हैं, आप कह रहे हैं आपकी तकरीबन 3000 के करीब इस वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर लीड है। आप कैसे हल कर लेंगे मसाइल को? इस हल्के के अवाम को यही नहीं पता चलेगा कि जी सबको आजमाया, फिर मिफ्ता को भी आजमाया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ना आपके पास हिंद हुकूमत है ना वफाक में हुकूमत है। आप कैसे हल कर लेंगे इस हल्के के पानी के मसाइल को, सड़कों के मसाइल को, कचरे के मसाइल को? शाहज़ेब भाई, मैं तो अलल ऐलान कहता हूं कि मेरी तवज्जो सड़कों पे नहीं होगी, मेरी तवज्जो कचरे पे नहीं होगी, मेरी तवज्जो सिर्फ पानी पे होगी, जो कि इंसानी बुनियादी ज़रूरत है। और ये अगर ये रियासत पानी भी नहीं पहुंचा सकती अपनी शहरियों को, तो ये रियासत क्या कर रही है? और इसमें बड़ा आसान तरीका है कि आपने यहाँ पे 24-25 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स लगा रखे हैं, आप वो पानी लेकर बेच रहे हैं। आप मतलब उन लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं जिनको आपने हाइड्रेंट्स दे रखे हैं, और बल्दिया की गयूर आवाम को आप बोलते हैं कि आप उनसे पानी खरीदो। ये कौन सी लॉजिक है? मुझे दुनिया के अंदर कहाँ हाइड्रेंट्स होते हैं? आप लाइन में पानी आने दें, लोगों को पानी दे दें। आप जो भी चारा जोई करनी होगी कानूनी, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और पानी लेकर आएंगे। ये हमने वादा किया है, हम इस अपने वादे पे खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पर मालूम करें। मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी हम प्रोग्राम में लाइनअप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जो ताज़ा तरीन नताइज हैं वो भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। यानी 249 में 276 पोलिंग स्टेशन में से 63 के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदू-खेल 3117 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 2931 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कलदम TLP के नज़ीर अहमद 2489 वोट लेकर तीसरे पर। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल 2100 वोट लेकर चौथे पर, और MQM के हाफिज मुरसलीन 1815 वोट लेकर 5वें नंबर पर हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 1604 वोट लेकर इस वक्त भी 6ठे नंबर पर हैं। हमें अमजद आफरीदी ने वादा किया था प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, वो नहीं आए, मगर हम आपको दिखाते हैं कि पार्टी अगर 6ठे नंबर पर आती है तो वो क्या लम्हा फिक्रिया होगा या नहीं होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने इस हवाले से किया। इस पे लम्हा फिक्रिया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर ये 6ठे नंबर पे आते हैं। अगर कोई टाइट मुकाबला होता है तो उसको देखा जा सकता है, बिकॉज पहले भी बहुत टाइट मुकाबले के साथ फैसल वाटर साहब इसको जीते। आज शायद टर्नआउट लो होने की वजह से ये मुश्किल नजर आ रहा है सामने वाला मुकाबला, लेकिन मुझे उम्मीद है
कि जब तक ये फाइनल रिजल्ट आएंगे तो ये नेक टू नेक कहीं जाएगा, मुकाबला नजदीक ही होगा। और यू वांट री इलेक्शन के एक सर्टेन परसेंटेज से कम है, या आपका ख्याल है कि ठीक है अब क्या करें, है जो है हम क्या कर सकते हैं? नहीं जी, जो इलेक्शन हो गया अब उससे कितने री इलेक्शन करवाएंगे, जो हो गया इलेक्शन से हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई होगी, कहीं किसी जमात से धांधली की आवाज ना आए और शफाफ इंतखाबात हो गए हो, तो जो रिजल्ट आया बिल्कुल मनवन कबूल है। ये सूरत हाल है। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ छठे नंबर पर नज़र आ रही है, जबकि हमने अभी खुर्रमशीर जमा साहब से कोशिश की तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बात करने की, तो उन्होंने भी कहा है कि वो नहीं बात करना चाह रहे, इस हवाले से वो नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुलेमान सादत खान जो तहरीक इंसाफ के कैंप में मौजूद है, नुमाइंदा जियो न्यूज़। काशिफ मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़, जो इस वक्त पाक ज़मीन पार्टी के कैंप में मौजूद है। सुलेमान सादत खान, इस वक्त क्या माहौल है? तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही है कि यहाँ से भी टर्न अराउंड हो सकता है इलेक्शन, क्योंकि छठे नंबर पर इस वक्त नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बिल्कुल छठे नंबर पर इस वक्त हैं जितने भी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 190 के लगभग जो है वो उनको नताइज मौसूल हुए हैं, और उसके मुताबिक फ़िल वक्त छठे नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जबकि डिफेंड करनी थी इन्होंने सीट ज़िमनी इंतखाबात जो फैसल बावडा के सेनेटर बनने के बाद खाली हुई थी, और यहाँ ये बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे। सुबह से हमने अब तक देखा कि इसी बात पर ये पुरुमीद थे कि ये पहली पोजीशन पर आएंगे। और जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यहाँ पर इस वक्त भी जो कारकुनान हैं उनमें जोशो वलवला उसी तरह से मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान यहाँ भी मौजूद हैं। मेरे बाएं जानिब जो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी जो क़यादत है वो यहाँ से जा चुकी है। हमने देखा कि इफ्तार से कबल मुझे सुलेमान हमारे साथ अमजद आफरीदी साहब ने, हमें उम्मीदवार तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया। अमजद आफरीदी साहब, आप बहुत पुरुमीद थे कि आप उसी हल्के से हैं, आप जीतेंगे। इस वक्त तक के गैर हतमी अगर सरकारी नताइज आपको छठे नंबर पर दिखा रहे हैं, गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से कुछ टर्न हो जाएगी सिचुएशन आपके फेवर में, या आप समझ रहे हैं कि सूरत हाल अच्छी नहीं है आपके लिए अब? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। असल में जो ये बता रहे नंबर्स में खुद परेशानी का हाल ये है कि मैं पूरा दिन से मुतमईन था, और अभी तक तकरीबन 200 से ज्यादा 205% से ज्यादा का रिजल्ट अभी बाकी है। हमने जिस तरह से चैनल पर स्टार्ट हो गए, मैं खुद तो परेशान था। मैंने कहा ये कौन सा रिजल्ट दिखा रहे हैं, और पूरा दिन हालांकि हमने जश्न के लिए तमाम चीजें उला कर रखी हुई थी, और अभी भी मुतमईन है मैं, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन पर घुमा हूँ इलेक्शन डे वाले दिन। मगर मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि तमाम चैनल्स ही आपकी छठी और पोजीशन दिखा रहे हैं, तो आपके पास जो इस वक्त नताइज हैं आपके पोलिंग एजेंट्स के हवाले से, वो क्या हैं? क्या वो अलग हैं? देखिए, मेरे पास अभी तक 15 से 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए, और उसमें भी ये जो आप रिजल्ट बता रहे हैं इनसे बेहतर है अभी लड़के वो आ रहे हैं, उनको लगाए हुए हैं, वो रिजल्ट अभी तक मिले नहीं है उन्हें, तो वो आ जाते, हम फिर काउंट करके फिर बात करते। देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। अगले शायद 50 पोलिंग स्टेशन में, 60 पोलिंग स्टेशन में हम इनसे ज्यादा हो, इनसे डबल हो, और तो ये अभी तक 205 पोलिंग स्टेशन एक तरफ है, और 50 पोलिंग स्टेशन पर हम ये रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। मगर आपके पास 15 से 20 ही क्यों आए हैं अभी तक, और आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं फिर कि या तो होता कि आपको कम से कम आपके हल्के से एक रिपोर्ट होती, कोई आपके पोलिंग एजेंट्स ने कहा होता, आप फिर भी ऊपर उम्मीद है कि ये टर्न अराउंड हो जाएगा? किस बुनियाद पर है? देखिए, जो रिजल्ट आप बता रहे हैं या दूसरे चैनल पर बता रहे हैं उनसे बेहतर है हमारे पास, तो हम सारी चीजें हम काउंट कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं अपने पोलिंग एजेंट से, और खवातीन खास तौर पर। बीच में रोजा आ गया, रोजे के बाद फिर वेट के साथ फिर वो कह रहे हैं कि कॉपीज वगैरह मंगानी थी, उस पर टाइम लग गया। तो अगर आप ना जीत सके ये इलेक्शन और दूसरे नंबर पर भी ना आ सके, तो आपके ख्याल में लम्हा फिक्रिया होगा? गवर्नर सिंह तो कह रहे हैं बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा कि इस हल्के के अवाम ने मुस्तरद किया है कि उनसे वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए। देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बताऊं कि हमने ये सीट निकालनी है, हम पुरअमन है, या पुरुमीद है यहाँ से रिजल्ट लेने में, क्योंकि मैं पूरा दिन उन वर्कर्स, चार्ज वर्कर से मिलता रहा, और जिस तरह से वो दूसरों के कैंप भी खाली थी 12 बजे के बाद, तो लोगों ने आना शुरू किया। अब हम जिस तरह से वर्किंग कर रहे थे, जो हमारी वर्किंग थी, 3 सर्वे हुए, फिर उसके बाद जो इलाके के अंदर
वो चल रही थी। मैं यहाँ का इलाकाई नुमाइंदा था, मुझे जो फीडबैक मिल रहा था, मैं क्यों और 205 पोलिंग स्टेशन बकाया अभी, हम क्यों इंतजार नहीं कर लेते? अब अगर आपको उम्मीद है, आप कह रहे हैं कि बाकी पोलिंग स्टेशंस का भी इंतजार करना चाहिए, इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तहरीक इंसाफ को काफ़ी पीछा दिखा रहे हैं। 64 का इस वक्त हमें नताइज मौसूल हुए हैं, जिसमें कादिर मंदू खेल साहब आगे हैं, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब अभी पीछे नजर आ रहे हैं। बहुत क्लोज इस वक्त उन दोनों के दरमियान मार्जिन है। अमजद आफरी साहब, आप बहुत पीछे, बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाक सर ज़मीन पार्टी से हम कोशिश करेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हों, वरना हम पूछेंगे काशिफ मुश्ताक से कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक के बाद अब तक 64 गैर सरकारी गैर हतमी नताइज 64 पोलिंग स्टेशन के आए हैं। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदू खेल 3125 वोट के साथ लीड कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल 2939 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मिफ्ता इस्माइल का दावा था कि उनके पास 80 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं, जिसमें वो तकरीबन 3000 से लीड कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी का कहना है कि उनके पास तो अभी 15 से 20 पोलिंग स्टेशन के ही रिजल्ट आए हैं, बहुत सारा बाकी है। कादिर मंदू खेल साहब, उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। मंदू खेल साहब, बहुत शुक्रिया। मंदू खेल साहब, आपके पास इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप के पास कितने नताइज आए हैं और क्या आप लीड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जीत रहे हैं और दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून नहीं है बल्कि टीएलपी है, तो ये बिल्कुल वो है। और अभी 200 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी है और हमने जो ना कम्युनिटी वाइज हमने कॉन्टेक्ट किए और हम उसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। और नून लीग का एक ही बयान हमारा इसके लिए था कि नून लीग अगर मुफ्ता इस्माइल से जीत जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि इसने अपने टॉक शो में ये कहा था कि मैं केस करूंगा सिंध हुकूमत के ऊपर। तो सिंध हुकूमत के एज ए हारे हुए कैंडिडेट के जरिए मैं पिछले 2.5 साल से ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और 2 अरब रुपए के लगभग मैं यहाँ काम करा चुका हूँ, 2 हॉस्पिटल बनवा चुका हूँ और यहाँ पे 42 करोड़ का पानी का लाइन दे चुका हूँ। इसके अलावा 1.5 अरब का बल्दिया करोड़ बनवा चुका हूँ। तो बहुत सारे काम अभी पाइपलाइन में। तो इस से आवाम का रुख इसी तरफ है कि 18वीं तरजीह जो ये मुझे बताएगा कि आपके पास जो गैर हतमी गैर सरकारी जिसमें आप कह रहे हैं आप लीड कर रहे हैं, दूसरे पर टीएलपी है, वो कितने पोलिंग स्टेशन का है और क्या नतीजा है, अगर आप नंबर्स बता दें हमें। जी एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं देता। 48 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक तो दूसरे नंबर पर टीएलपी है, लेकिन टीएलपी से आगे नहीं बढ़ेगी, हम ये लीड करेंगे इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है कि आप लीड करेंगे और उसके बाद आप जीतें या हारें, इस हल्के के अवाम के ने अपने सर्वेज में भी कहा कि पानी सबसे बड़ा मसला है, सड़कें बहुत बड़ा मसला है, कचरा बहुत बड़ा मसला है। पीपल्स पार्टी से काफ़ी शिकायत भी की, आप ये मसाइल हल करेंगे जो भी स्टेटस होता है आइंदा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हम पहले हार के भी हमने सारे मसाइल हल किए, जो कि वो के ये जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम है या MP MNA है उनके जरिए होना था। अब सिंध हुकूमत बाकायदा 34 करोड़ माहाना जो है ना वो डील देती है, उसके बावजूद अब आवाम जान चुकी है 18वीं तरमीम के जरिए कि वो पीपल्स पार्टी काम कर सकती है, पीपल्स पार्टी ये मसाइल कर सकते हैं उसमें। बहुत शुक्रिया। कादिर मंदू खेल साहब कह रहे हैं कि उनके पास पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, दूसरे पर टीएलपी है, तीसरे पर नून लीग है। हमारे पास जो नताइज सामने आए हैं उसमें 65 के गैर सरकारी 65 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के कादिर मंदू खेल साहब लीड कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब दूसरे नंबर पर हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि उनके पास 80 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, जिसमें वो तकरीबन 3000 की उनकी लीड है। इस वक्त PSP का क्या माहौल है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी रब्ता करें एक ब्रेक के बाद। इस हल्का ने 249 में 276 में से 67 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदू खेल 3242 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 3145 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। TLP तीसरे पर, PSP 5वें पर और चौथे पर और MQM 5वें पर और तहरीक इंसाफ अब भी 6ठे नंबर पर नजर आ रही है। इस वक्त पाक सर ज़मीन पार्टी के कैंप में क्या हो रहा है, हमारे साथ काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जूनियर मौजूद है। काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ, पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वो जीत रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के पास जो नताइज वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी उम्मीद किए हुए है, पाक सर ज़मीन पार्टी इस वक्त क्या उम्मीद कर रही है? शादिब, बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन है। जो कारकुनान इस कैंप के अंदर मौजूद थे वो थोड़े से मायूस थे, लेकिन अब से कुछ हार्डली 10 मिनट पहले जो है मुस्तफा कमाल खुद यहाँ पहुंचे हैं और उनके हाथ में एक पेपर्स का बंडल था और उन्होंने कारकुनान को बताया कि मेरे पास तकरीबन 140 के करीब जो है वो फॉर्म 45 हैं और इनके मुताबिक जो है हमने काउंटिंग की और देखा है इनको कि हम जो है वो लीड कर रहे हैं। तमाम उनकी जानिब से दावा किया गया है। अब जो एक बंद कमरे के अंदर तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है। जो फॉर्म 45 हैं उनकी रिकाउंटिंग भी की जा रही है। अब से कुछ देर कबल जो है वो कारकुनान यहाँ से जाने लगे थे,
थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो है यहाँ कारकुनान बैठे हुए और मुस्तफा कमाल के आने के बाद अब मुख्तलिफ जो रहनुमा यहाँ मौजूद थे उनकी जानिब से भी और दीगर फॉर्म 45 जो यहाँ पहले से मौजूद थे उनको भी जो है वो रीचेक भी किया जा रहा है और साथ साथ देखा जा रहा है कि इनके मुताबिक जो है वो ये किस पोजीशन पर आ रहे हैं। जबकि अगर ओवरऑल इलाके की सिचुएशन की बात करें तो बल्दिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जश्न का समा नजर आ रहा है। दिन भर जो है वो वोटर इतने ज्यादा हमें जो है वो नजर नहीं आए थे, लेकिन अब सपोर्टर काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ जो कैंप्स लगाए गए हैं उनमें भी काफी बड़ी तादाद में कारकुनान है और साथ साथ मुख्तलिफ सड़कों पर भी जो है नारेबाजी की जा रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन अब जो है वो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन हतमी नताइज का जो है हर एक को इंतजार है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो मुख्तलिफ मसाइल हैं जो भी उम्मीदवार आएगा वो इसे हल करेगा। तो इस तरह की थोड़ी सी कंडीशन। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, हमें लो टर्नआउट तफसीलात बता रहे हैं। तमाम पार्टियाँ उम्मीद कर रही हैं कि वो जीत जाएंगी जब हतमी नताइज आएंगे। बहुत कम इस वक्त रिजल्ट मौसूल हुए हैं। आज वज़ीर आज़म ने मुलाकात की एंकर पर्सन से और जवाब दिया है बशीर मेमन के इल्ज़ामात का। जहांगीर तरीन के हवाले से जो बातें हो रही हैं, बड़ी अहम बातें वज़ीर आज़म की तरफ से की गई है। एंकर पर्सन शहजाद इकबाल जिन्होंने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। बशीर मेमन ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है। हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रही है और आज वज़ीर आज़म ने भी इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। वज़ीर आज़म ने एंकर पर्सन से आज मुलाकात की, इस हवाले से तफसील से बात की, जहांगीर तरीन के हवाले से बात की और दीगर इशूज़ पर भी। हमारे साथ मेज़बान प्रोग्राम नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। शहजाद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आपकी मुलाकात हुई आज वज़ीर आज़म से। क्या बात की बशीर मेमन के हवाले से वज़ीर आज़म ने? जी शाज़ेब, अगर इजाज़त दें उस तफसील में जाने से पहले सिर्फ मैं कमेंट इलेक्शन पे करना चाहूँगा। आज मैंने दोपहर को भी ये कहा था कि अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त हार जाती है तो फिर PTI के अंदर से सवाल उठेंगे, आवाज़ उठेगी कि आपने फैसल वावडा को सेनेटर बनाने के लिए एक कौमी असम्बली की सीट कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, सेक्रीफाइस कर दी, एक ऐसी सीट जिस पर हम सर्टेन नहीं थे कि जीत सकेंगे। और आपको मैं बताऊं, अभी मुझे 2 से 3 लोगों का फ़ोन आया तहरीक इंसाफ का कि जब आप तज्जिया दे रहे थे, आप PTI को उस वक्त दूसरे नंबर पर देख रहे थे अगर PTI हारती, लेकिन छठे नंबर पर आने के बाद यकीनन PTI में ये बेचैनी होगी कि सेनेटर बनाने के लिए फैसल वावडा साहब को आपने ये कौमी असम्बली की सीट कुर्बान कर दी है। तो अब ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है। मैं चाहता था कि इस पर मैं आपको कमेंट दे दूं क्योंकि PTI के लोगों का ये मौक़िफ़ था। अच्छा, आज की मीटिंग के हवाले से 5 सहाफ़ी थे, इसलिए बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई तमाम इशूज़ पे, बट बहुत सारे इशूज़ जो थे वो ऑफ द रिकॉर्ड थे। ऑन द रिकॉर्ड जो 2-3 बातें थी वो मैं आपको बता देता हूँ, और उनमें से एक बात बशीर मेमन के हवाले से थी, क्योंकि वज़ीर आज़म चाहते थे कि कौम तक उनका मौक़िफ़ पहुँचे। बेबुनियाद कहा है उनके तमाम इल्ज़ामात को, कहा कि झूठ कह रहे हैं वो। कोई ऐसी डिस्कशन काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से ना वज़ीर आज़म ने की है बशीर मेमन साहब से, ना ही हुकूमत ने ये की है। ये 2 टोक मौक़िफ़ था उनका कि हमने इस इशू पर कभी भी बशीर मेमन साहब को नहीं कहा कि आप रेफरेंस बनाने के लिए तहकीकात शुरू करें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। फिर मैंने स्पेसिफिकली कहा, मैंने कहा कि सिर्फ इस हवाले से नहीं, दूसरे जो PMLN के रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उस हवाले से भी बशीर मेमन साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ करने के लिए आपने बराह रास्त दबाव डाला है उन पर, और आपने मरीम नवाज़ के ऊपर कहा कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि फर्स्ट लेडी की एक पिक्चर सोशल मीडिया पे लीक हो गई थी। इसको भी कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म ने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस हद तक जाऊंगा या किसी भी हद तक जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की, सिर्फ एक फ़र्द के हवाले से हमने तहकीकात को कहा था और वो ख्वाजा आसिफ हैं। ख्वाजा आसिफ के हवाले से हमने ये कहा था बशीर मेमन साहब को कि इस बात की तहकीकात करें कि कैसे एक शख्स जो कि डिफेंस मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था, उसने बाहर ममालिक का इकामा रखा हुआ था और वहाँ से तनख्वाह विड्रॉ कर रहा था। इसकी तहकीकात का वो कह रहे थे कि हमने कहा था, और ये बात हम पहले कैबिनेट में भी डिस्कस कर चुके हैं। कैबिनेट में इस बात पर बाकायदा फैसला हुआ था कि इसकी तहकीकात की जाएगी, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बात पब्लिक डोमेन में है। फिर उन्होंने कहा कि जब आते थे मेरे पास बशीर मेमन साहब, उनका एक ही इंटरेस्ट होता था कि वो ओमनी ग्रुप के हवाले से और जरदारी साहब के जो फेक अकाउंट केस था उस हवाले से वो मुझे डिटेल्स बताते थे कि JIT में क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन में, और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, बस बशीर मेमन साहब मुझे ये आके ज़रूर बताते थे। उनसे मजीद जब पूछा गया तो उन्होंने बुनियाद बताई कि ये फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस कैसे आया था। उन्होंने कहा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, फिर हमने बेहतर समझा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फोरम राइट फोरम है, तो हमने ये मामला वहाँ भेज दिया, और इसीलिए यही रीज़न था इसके पीछे, और किसी को हमने नहीं कहा था तहकीकात का। लेकिन जो तासुर मिल रहा है हुकूमत की जानिब से शाहजेब इस वक्त, वो सेटिस्फाई नहीं लग रहे। जो फाइनल जजमेंट आई है रिव्यू पिटिशन की, उससे वो मुतमईन नहीं लग रहे, और उनका ये ख्याल है कि इसमें मजीद अवामिल भी शामिल थे। अच्छा, मुझे साथ में बताएगा, जहांगीर तरीन के हवाले से भी सवाल जवाब रिपोर्ट हुए हैं, क्या बात हुई एग्जैक्टली, क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म?
देखिए, आज तो पहले उन्होंने बताया कि अगर सियासत में मेरा कोई दोस्त रहा है तो वो जहांगीर खान तरीन है, और क्वालिटीज़ भी उनकी बताई कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वर्कहॉलिक हैं। लेकिन जब ये सारा शुगर का मामला हुआ कि हमने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, चीनी की कीमत बढ़ी, सब्सिडी दी गई और उसमें शेयर जहांगीर खान तरीन का काफ़ी ज़्यादा था, फिर वो डबल बुक्स की कहानी जब ये सामने आई तो उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रही है। और ये जो भी रीसेंट मामला है, उन्होंने बताया कि ये रीजंस थे। उनसे मैंने पूछा भी कि क्या जो जहांगीर खान तरीन साहब का इल्ज़ाम है कि आईबी ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि तरीन साहब कुछ एमपीएस एमएनएस के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट ना आईबी ने बनाई है ना मुझे पेश की है, और ये वजह नहीं है मेरे और तरीन साहब के ताल्लुकात ख़राब होने की, वो शुगर का मामला ही है। इस पर उन्होंने बताया कि जब राजा रियाज साहब आए थे तो उनकी डिमांड ये थी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन उस डिमांड को नहीं माना। हमने अली जफ़र साहब को अपॉइंट किया है कि वो तहकीकात करेंगे, सारे मामले को देखेंगे, और अगर कहीं विक्टिमाइजेशन हो रही है तो फिर वो वज़ीर आज़म को इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि जो लोग इस वक्त सामने आ चुके हैं, वो ढके छुपे अंदाज में नहीं बात कर रहे, वो सामने आके कह रहे हैं कि हम या तो वी विल स्विम विद जहांगीर तरीन और वी विल ड्राउन विद जहांगीर तरीन। तो इस पर वज़ीर आज़म का जब मौक़िफ़ मांगा गया, वज़ीर आज़म ने कहा कि फिर अगर मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। डॉक्टर रिजवान के हवाले से सवाल हुआ कि उनको तहकीकात से क्यों हटाया, अगर आप कह रहे हैं कि इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इंसाफ होगा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर रिजवान को हमने नहीं हटाया है, हमने सिर्फ अबू बकर साहब को तफ्तीशी टीम में शामिल किया है। डॉक्टर रिजवान के हवाले से कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि वो इस तहकीकात का अभी भी पार्ट है, वो इस तहकीकात का हिस्सा है, उनको नहीं हटाया गया है। मुझे फिर साथ में बताइएगा, तहरीक लब्बैक के हवाले से भी आज बात हुई है वज़ीर आज़म से? जी बिल्कुल, इस हवाले से सवाल हुआ और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया। उन्होंने कहा हुकूमत अपनी पोजीशन पर डटी हुई है, रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त किसी भी जमात या किसी भी ग्रुप को नहीं दी जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि हसास मजहबी मामलात पर एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकेगा सिचुएशन को। तो वो अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं जो हुकूमत की पोजीशन थी कि किसी भी ग्रुप को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं होगी, वो उस पर कायम है। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।